यस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज जो वीडियो आप पढ़ने जा रहे हैं वो है समिति आयोग और उनके कार्य क्षेत्र। बैंक हो, एसएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, यूपीएससी की परीक्षा हो या अन्य कोई परीक्षाएं हो, सभी परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं। समिति आयोग और उसके कार्य क्षेत्र मतलब सरकार द्वारा कुछ समितियां बनाई जाती हैं और साल दर साल वो जिस कार्य क्षेत्र के लिए ये समितियां आयोग बनाई जाती हैं वो उसमें क्या सुधार किया जा सके, कैसे उसमें से कुछ खामियां दूर की जा सके, इसलिए ये समिति और आयोग बनाए जाते हैं। तो आपके सामने एक छोटा सा वीडियो है, अंत तक देखिएगा। आपको बहुत सारी समितियां इस वीडियो से मिल जाएंगी जो आपने कभी ना कभी पेपर में या कहीं ना कहीं फेस की होगी या आपके सवाल आया होगा। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं समितियों की। एनएस विश्वनाथन समिति जो सहकारी बैंकों के मामलों के हेतु है। किसके लिए? सहकारी जितने भी बैंक हैं उन मामलों का देखरेख, जो भी देखरेख करना है वो एनएस विश्वनाथन समिति द्वारा है। उसके बाद में है जयंत कुमार दास समिति डिजिटल ऋण में धोखाधड़ी रोकने हेतु आरबीआई द्वारा ये समिति की रचना की गई है। डिजिटल ऋण की धोखाधड़ी रोकने हेतु आपसे अगर पूछा जाए कि डिजिटल ऋण की धोखाधड़ी को रोकने के लिए एक समिति बनाई गई है, 4 ऑप्शन में से एक नाम बताइए, तो जयंत कुमार दास समिति। आगे है केवी कामत। कोविड का दौर पूरा हो गया लेकिन आज भी थोड़े बहुत केस आ रहे हैं, तो उस दौर के हिसाब से एक सवाल ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। केवी कामत कोविड-19 संबंधी तनावग्रस्त में समाधान के लिए वित्तीय मापदंडों का सुझाव देने हेतु, तनावग्रस्त जब समाधान हेतु फाइनेंशियल मापदंडों का सुझाव देने के हेतु ये केवी कामत की समिति बनाई गई है। उसके बाद में है माधव गडगिल समिति किस चीज़ के लिए है? पश्चिम घाट के संरक्षण के रिपोर्ट हेतु, जितना समुद्री पश्चिमी घाट है भारत का उसके संरक्षण पर रिपोर्ट हेतु ये माधव गडकरी समिति बनाई गई है। आपको कभी ना कभी ऑप्शनल में या फिर वन लाइनर के तौर पर सवाल पूछा जाए तो आप ये समिति का जिक्र कर सकते हैं पश्चिमी घाट के बारे में। फिर है उमेश सिन्हा समिति, ये एक पूछा जा सकता है दोनों। चुनाव आयोग द्वारा जनप्रतिनिधि कानून 1951 के पुनरीक्षित हेतु, जनप्रतिनिधि कानून 1951 के प्रतिनिधि हेतु है ये। आगे उर्जित पटेल समिति, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद। क्या है? वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद हेतु फाइनेंशियल और डेवलपिंग दोनों के हेतु ये बनाई गई है। तो याद रखिएगा उर्जित पटेल कौन थे हमारे पहले। ठीक है, अगर आप जानते हैं उर्जित पटेल के बारे में तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है नचिकेत मोर समिति, नए बैंक के ढांचे की सिफारिश। याद रखिएगा कोई नया बैंक, कोऑपरेटिव बैंक या फाइनेंस बैंक, किसी भी तरह का बैंक के नया ढांचा कैसा तैयार किया जाए उसके लिए सिफारिश के लिए ये समिति है नचिकेत मोर समिति। बैंकिंग के पेपर परीक्षाएं देने वालों के लिए ये एक समिति बहुत काम आएगी। फिर उसी तरह ये एनएस विश्वनाथन भी आ सकती है। स्वामीनाथन समिति,
स्वामीनाथन समिति पूछी जा चुकी है। तो स्वामीनाथन समिति जनसंख्या नीति, अभी हाल फिलहाल देश में जनसंख्या कंट्रोल करने के हेतु बहुत सारी मंथनाएं चल रही हैं, बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं, टीवी डिबेट चल रहा है। तो कहीं ना कहीं सवाल बन सकता है कि जनसंख्या नीति के लिए कोई रिपोर्ट तैयार करने के लिए कोई एक समिति बनाई गई है, उसका नाम बताइए। तो हो सकता है स्वामीनाथन समिति पूछा जा सके। फिर एक और स्वामीनाथन समिति है जो है किसानों की आर्थिक हालात हेतु, कि किसानों की आर्थिक हालात कैसे हैं, 2022-23 तक में आमदनी दुगनी करनी है, नई नई टेक्नोलॉजी कैसे आ रही है, खेत में सुधार कैसा है। तो किसानों की आर्थिक स्थिति जानने के लिए समय समय पर ये स्वामीनाथन आयोग, याद रखिएगा स्वामीनाथन आयोग, तो स्वामीनाथन समिति जनसंख्या नीति, स्वामीनाथन आयोग किसान की आर्थिक मामलों हेतु। दाते वाला समिति, दाते वाला समिति बेरोजगारी के अनुमान हेतु। तो आज के समय में बेरोजगारी की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, ऐसा देखने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है। तो इस संदर्भ में अगर कंपटीशन की तैयारी आप कर रहे हैं और पूछा जाए तो ये दांते वाला समिति के बारे में पूछा जा सकता है कि बेरोजगारी के अनुमान हेतु एक समिति बनाई गई है, उनका नाम बताएं। तो दांते वाला समिति। फिर भूरेलाल समिति मोटर वाहन करों में वृद्धि हेतु। भूरेलाल समिति का मतलब इसलिए मोटर वाहन करों में टैक्स में वृद्धि हेतु कि हम किस तरह टैक्स बढ़ा सकें मोटर व्हीकलों में। आजकल ई व्हीकल का ट्रेंड चल रहा है, तो ई व्हीकल से सरकार को क्या फ़ायदा मिलेगा, आम जनता को क्या बेनिफिट मिलेगा, देश को और पर्यावरण को क्या बेनिफिट मिल सकता है, वो सारी चीज़ों को जानते हुए बाद में भूरेलाल समिति मोटर वाहन करों में वृद्धि के लिए सोचती है। उसके बाद में है सच्चर समिति। ये एक पूछा जा सकता है, मुस्लिम की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन करना, कि मुस्लिमों में बहुत सारे बच्चे हैं मुस्लिम समाज में कि जो नहीं पढ़ते या फिर उन्हें पढ़ाया नहीं जाता, तो उनकी सामाजिक स्थिति कैसी है, आर्थिक स्थिति कैसी है और शैक्षणिक स्थिति कैसी है, वो जानने हेतु, उसका अध्ययन करने हेतु सच्चर समिति की नियुक्ति की गई है। फिर बाद में है सुरेश तेंदुलकर समिति। ये पूछा जा चुका है। सुरेश तेंदुलकर समिति है गरीबी के लिए, गरीबी हेतु, गरीबी का उन्मूलन करना है कि देश में कितने गरीब हैं, गरीब के भी पैरामीटर ये लोग सेट करते रहते हैं समय समय पर, इसलिए। अगला है अबीद हुसैन समिति, लघु उद्योग। लघु उद्योग के बारे में तमाम चीज़ों का अध्ययन करना, क्या सुधारना है, क्या उसमें चेंज करना है जिससे और अच्छा हो सके लघु उद्योगों में, वो काम कौन करती है, अबीद हुसैन समिति। तो ये याद रखिएगा। महाजन समिति चीनी उद्योग से, चीनी उद्योग के बारे में समय समय पर जो भी सुधार करने हो, उसमें प्राइस कम ज़्यादा करना है या फिर कुछ और नयापन करना है, तो महाजन समिति चीनी उद्योग के बारे में करती है। आगे है रघुराम राजन समिति, वित्तीय क्षेत्र के सुधार हेतु फाइनेंशियल सेक्टर जो भी हैं, उन सारे फाइनेंशियल सेक्टरों को सुधार करना है, तो उसके लिए रघुराम समिति है, पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। वांचू समिति प्रत्यक्ष कर से संबंधित, डायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष कर, ये भी पूछा जा चुका है। वांचू समिति प्रत्यक्ष कर के संबंधित है, याद रखिएगा। आगे है राज मन्नार समिति। ये एक
पूछने वाला सवाल है वो पूछा जा चुका है, लेकिन पूछा जा सकता है आगे भी, क्योंकि आज राज्य और केंद्र के बीच में जो संबंध है, केंद्र और राज्य के बीच के संबंध की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं मनमुटाव रहता है कुछ ना कुछ राज्यों के बीच में, केंद्र से लेके। तो उसके लिए एक समिति बनाई गई है, राजमन्नार समिति। वो हमेशा उसके ऊपर चर्चा करती है, समय समय पर सरकार को, केंद्र सरकार को, राज्य सरकारों को सलाह सूचन से लेके हर तरह के लिए राजमन्नार समिति, भंडारी समिति, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की पूर्ण संरचना के लिए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जितने भी हैं, बैंकिंग के लिए सवाल आ सकता है, तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जितने भी हैं वो कहीं ना कहीं और डेवलप हो सके, जिससे ऋण की व्यवस्था, ब्रांचेस की व्यवस्था और घर जैसे जनधन योजनाएं हैं, तो गांव में ही बैंक खोल के एक आबादी 5,000 10,000 की जनसंख्या वाले गांव में एक बैंक कैसे खोला जा सके, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जितने हैं उसको कैसे डेवलपिंग किया जा सके और अच्छी तरह से, जिनका लाभ गांव, वहाँ के ग्राम निवासी अच्छी तरह ले सके, उसके लिए भंडारी समिति है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की पूर्ण संरचना। फिर डॉक्टर किरीट एस पारिक समिति, डॉक्टर किरीट एस पारिक समिति पेट्रोलियम उत्पादनों की मूल्य प्रणाली, याद रखिएगा, पेट्रोलियम उत्पादनों की मूल्य प्रणाली के लिए बनाया गया है। तो आज के दाम और समय के हिसाब से बढ़ते जाएंगे, तो पेट्रोलियम के दाम जीएसटी में नहीं हैं, अलग हैं, तो मूल्य का निर्धारण कैसे किया जाए, किस पैरामीटर में, किस दायरे से सोचा जा रहा है, उसके बारे में डॉक्टर किरीट एस पारिक समिति द्वारा डिसाइड किया जाता है। आगे है BS व्यास समिति, कृषि एवं ग्रामीण विस्तार हेतु। ये एक याद रखिएगा, BS व्यास समिति कृषि एवं ग्रामीण विस्तार में, और उसी में भी खास करके एग्रीकल्चर, कृषि के लिए क्या डेवलपिंग करना चाहिए, क्या ग्रामीण क्षेत्रों की रिक्वायरमेंट है, क्या ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाएं नहीं हैं, किस तरह हम ग्रामीण क्षेत्रों के डेवलप किया जाए या उसका विकास किया जाए कि जिससे एग्रीकल्चर में भी विकास हो। अगर एग्रीकल्चर में डेवलपिंग हो रहा है तो ग्रामीण विस्तार का भी डेवलप किस तरह हो रहा है। ये सारी छोटी छोटी चीज़ों की समस्याओं के लिए BS व्यास समिति बनाई गई है, जो इन चीज़ों का ख्याल रख के समय समय पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार, खास करके केंद्र सरकार को ये रिपोर्ट सौंपती है। और पूरे देश में ये समितियाँ जो बताई गई हैं वो पूरे देश में जाती हैं, अपने अपने स्तर में पूरे देश का एनालिसिस करती हैं, अपने जिस क्षेत्र के लिए बनाई गई हैं, और बाद में वो रिपोर्ट सरकार को देती है, और सरकार बाद में उसमें अपने स्तर पर कुछ और डेवलपिंग किया जा सकता है सोचती है, और फिर बाद में आगे कार्यवाही करती है। फिर है अमिताभ राय समिति, देश भर में जेल सुधारों, याद रखिएगा जेल सुधार, हमेशा कैदी जितने भी हैं वो जेल जाते हैं, जो भी हैं। अब देश भर में जितने भी जेल हैं, कितने डेवलप हुए हैं, कितने पुराने जेल हैं, कितने नए जेल हैं। तो नए जेल हैं तो अगर कैदी आ रहा है तो उसे क्या सुविधाएं दे सकते हैं। पहले सुना जाता था कि जेलों में खाना अच्छा नहीं मिलता, रहने की व्यवस्था अच्छी नहीं है, खाने पीने की व्यवस्था अच्छी नहीं है, सुविधाएं अच्छी नहीं होती। तो ये देखभाल के लिए अमिताभ राय समिति और जेल सुधारों एवं सभी पहलुओं पर सुझाव देगी सरकार को, जिससे वो क्या करेगी, देश भर में जितने भी जेल हैं उनमें क्या से क्या सुधार किया जा सके। CCTV कैमरा भी लगवाए जा रहे हैं हर सेल में, हर जेल में, और जेल के जितनी भी प्रेमाइसिस हैं कि जिससे अच्छी तरह से मॉनिटरिंग की जा सके, तो एक सुधार हो सके।
और दूसरी बात कि जितने जेल में कैदी हैं उनका कैसे उन्हें कैसे अच्छी तरह सुधार किया जा सके कि जब वो जेल से छूटें तो एक अच्छी ज़िंदगी जी सके। इन सारी चीज़ों के लिए अमिताभ राय समिति देश भर में जेल सुधार एवं सभी पहलुओं पर सुझाव देने के लिए ये समिति बनाई गई है। तो ये एक छोटा सा वीडियो था, आपने अंत तक देखा, थैंक यू। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा वीडियो को। नमस्कार।